नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन को देखने के बाद में और भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि भैया यूपी पुलिस ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है और इसमें सब कुछ बताया है कि भाई आपके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, फॉर्म फिल भरने की लास्ट डेट क्या है, भैया फॉर्म कब से आपके भरे जाएंगे, सब कुछ इसमें दिखाया गया है। मैं अभी आपके सामने सब कुछ एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी मोर अपडेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, जो भैया विज्ञापन जारी हुआ है वो ये रहा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लेना आप अच्छे से इसे। ठीक है भैया, ये जो विज्ञापन जारी हुआ है ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आज ही 23 दिसंबर को, भैया कब, ये 23 दिसंबर को आज ही भैया ये जारी हुआ है। कब, 3 बजे। भैया कब जारी हुआ है, 3 बजे ये जारी हुआ है, 23 दिसंबर को। ठीक है स्टूडेंट, जो आपकी भैया जैसे इन्होंने नोटिस में और न्यूज़पेपर में बताया था वैसा ही हुआ है भैया। कितनी, 60,244 पदों पर इन्होंने वैकेंसी आपको दिखाई है। 60,244 पदों पर ये यूपी पुलिस की भर्ती होने वाली है। स्टूडेंट्स, आज तक की सबसे बड़ी भर्ती यही है, इससे बड़ी भर्ती कोई नहीं हुई है, ना ही यूपी पुलिस में और ना ही अदर स्टेट में, ना ही उत्तर प्रदेश में और ना ही किसी अदर स्टेट में हुई है। ठीक है, मैं कहूँ तो ये विश्व की सबसे बड़ी भैया भर्ती है पुलिस की। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे बड़ी भर्ती कहीं भी नहीं हुई है पूरे के पूरे में। इंडिया में कहूँ तो अभी तक किसी भी भाई राज्य में इतनी बड़ी भर्ती नहीं हुई है। यूपी में 2018 में हुई थी, 49,500 कुछ पदों पर वैकेंसी थी। उसमें भी भैया जो यूपी पुलिस के लिए भैया कांस्टेबल के पदों पर भर्ती थी वो 31,000 भर्ती थी। कितनी भैया, 31,000 पदों पर भर्ती थी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के लिए। और स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो 60,244 भैया आपके लिए पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल पद के लिए है। किसके लिए, कांस्टेबल पद के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपके लिए बता दूं, अनारक्षित के लिए भैया 24,102 पदों के लिए वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए भैया 6,024 पदों पर वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भैया 16,264 है भैया। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 भैया, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पदों पर वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता दूं, ठीक है, ये भैया इन्हें देख लेना, ये अभी मैंने बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपके फॉर्म भरने की भैया डेट है वो 27/12/2023 है। कब भैया, 27/12/2023 से, यानी कि इसी 27 दिसंबर से आप यूपी पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2024 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको 21 दिन का भैया टाइम मिल रहा है। ठीक है, और करीब 25 लाख भैया, करीब 25 लाख इसमें फॉर्म भरे जाने हैं, ऐसा भैया भर्ती बोर्ड ने अनुमान लगाया है। तो यानी कि 21 दिन तो बहुत कम है, 21 दिन में इनकी वेबसाइट 100% हैंग होनी है भैया। हो सके तो से ज़्यादा जल्दी आप अपने फॉर्म को फिल करा लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता दूं एज लिमिट आपकी क्या है। ठीक है स्टूडेंट, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भैया जो जनरल वाले हैं उनके लिए 1/7/2023 से, यानी कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, कंप्लीट होनी चाहिए 18 वर्ष की आयु। और भैया 1/7/2023 से होनी चाहिए। और भैया कब से, 22, ठीक है, 18 से 22 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 2 जुलाई 2001, इतनी भैया 1/7/2023 से 2 जुलाई 2001 के बीच में आयु होना चाहिए। और SC ST के लिए भैया इसमें 5 साल ऐड कर देना, 5 साल के लिए छूट है। वहीं महिलाओं के लिए भैया 1/7/2023 से, यानी कि 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। और भैया 25 वर्ष तक, 18 से 25 वर्ष के बीच में महिलाओं के लिए आयु होनी चाहिए। और 1/7/2023 से 2 जुलाई 1998 तक भैया आयु होनी चाहिए, इनके बीच में आयु होनी चाहिए। ठीक है, और SC ST के लिए आप 5 साल भैया इसमें बढ़ा सकते हैं, 5 साल की SC ST के लिए इसमें छूट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो जो सेकंड स्टेज होना है भैया, आपका रिटन एग्जाम हो गया। पहले आपके फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद में भैया आपसे रिटन एग्जाम लिया जाएगा। और जो फर्स्ट स्टेज में भैया क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में भैया आपसे रिटन एग्जाम लिया जाएगा। और जो सेकंड स्टेज होगी भैया, सेकंड स्टेज जो होनी है, सेकंड स्टेज में भैया आपके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ ही आपकी नाप तोल भी होगी। एक मैंने सुबह ही सेशन दिया है आपको, जिसमें बताया है कि आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए क्या क्या चाहिए भैया। कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एक डोमिसाइल आपके लिए होना चाहिए भैया। क्या डोमिसाइल आपके लिए होना चाहिए। और भैया एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या, एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक डोमिसाइल और एक इनकम सर्टिफिकेट। ये जो डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट है ये ओबीसी और भैया ईडब्ल्यूएस के पास में भैया कब से, 1 अप्रैल 2023 से। और भैया कब है आपकी यूपी पुलिस की फॉर्म की लास्ट डेट, 16 जनवरी 2024, ठीक है। 16 जनवरी 2024 से पहले का ही होना चाहिए। इसके बीच में आपका भैया बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में नहीं है इस डेट के बीच में, तो भाई आप जल्दी से जल्दी बनवा लें 16 जनवरी 2024 से पहले, ठीक है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट और ये डोमिसाइल और भैया इनकम ये वगैरह की सर्टिफिकेट जो है इनकी डेट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो भैया आपसे नाप तोल में क्या मांगा जाएगा। तो स्टूडेंट जो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वाले हैं स्टूडेंट्स, मेल कैंडिडेट, उनसे भैया 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। कितनी, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और भैया इनसे 79 भैया चेस्ट मांगी जाएगी। और भैया वहीं 84 इनसे फुलाकर चेस्ट मांगी जाएगी, ठीक है। इतना इनका भैया बॉडी होनी चाहिए, इतना इन पे नाप तोल में मांगा जाएगा मेल कैंडिडेट से, ठीक है। चलिए वहीं मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल से भैया क्या मांगा जाएगा, 152 सेंटीमीटर भैया हाइट होनी चाहिए। 1 मिनट भैया, क्या कह देते हैं आपसे भैया, जो एससी वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं और जनरल वाले कैंडिडेट हैं, उनसे भैया 168 सेंटीमीटर हाइट मानी जाएगी। क्लियर है डाउट। और जो स्टूडेंट्स एसटी कैटेगरी से हैं भैया, उनसे केवल और केवल 160 सेंटीमीटर हाइट ही मांगी जा रही है। इनके लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की पूरी छूट है यूपी पुलिस में, ठीक है। और यहाँ पर इनको 5 सेंटीमीटर का भैया चेस्ट में भी छूट मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया ऐसा ही यहाँ पर है फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, ठीक है। और भैया जो एसटी वाले हैं उनके लिए भैया यहाँ पर 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो ओबीसी वाले हैं, ठीक है। और इनसे भैया चेस्ट मांगी नहीं जाएगी, चेस्ट कोई नहीं नापी जाएगी। इनकी चेस्ट की जगह पर इनसे 40 किलोग्राम भैया, क्या 40 किलोग्राम इनसे वजन मांगा जाएगा। भैया 40 किलोग्राम तो वजन होना ही चाहिए। लड़कियों में जो पिज्जा बर्गर खाती होंगी उनके पास ही इतना वजन नहीं होगा। तो कम से कम भैया आप भर्ती के लिए यूपी पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं तो इतना वजन तो आप में वैसे ही होना चाहिए, 40 किलोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम हो गया, सेकंड स्टेज में आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका बॉडी का नाप तोल हो गया। स्टूडेंट जब आपका रिजल्ट आ जाएगा रिटन एग्जाम का, उसके बाद में, ठीक है, थर्ड स्टेज जो होगी आपकी, इसमें थर्ड स्टेज जो होगी उसमें आपसे फिजिकल लिया जाएगा। और यूपी पुलिस का भैया फिजिकल बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं भैया, आपकी भैया वैकेंसी कितनी है, 60,244 वैकेंसी है। तो इसका भैया 2.5 गुना स्टूडेंट्स को फिजिकल में बुलाया जाएगा, यानी कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स को फिजिकल में बुलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया फिजिकल में क्या होना है, तो जो मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट हैं भैया उनसे 4.8 किलोमीटर की भैया रनिंग ली जाएगी, और वो भी कितने भैया 25 मिनट में, ठीक है। तो सबसे सिंपल इसी का मुझे भैया फिजिकल लगता है, केवल और केवल रनिंग है यूपी पुलिस में। और भैया फीमेल की बात करूं तो 2.4 किलोमीटर की रनिंग है, कितना भैया 2.4 किलोमीटर की फीमेल के लिए।
ठीक है, फीमेल के लिए है और वो भी कितने मिनट में, 14 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं 14 मिनट में 2 किलोमीटर 400 मीटर 2.4 किलोमीटर की रनिंग। ठीक है, आराम से गर्ल्स कर देंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमें एग्जाम पैटर्न और बता दीजिए, आखिरकार एग्जाम पैटर्न क्या है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, एग्जाम पैटर्न आपका वैसा का वैसा ही है। मैथ के आपसे 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि आपसे भैया जो है आपको सिलेबस में, आप अगर सिलेबस डाउनलोड करके देखोगे तो यहाँ पर आपको 37 से 38 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बाकी के क्वेश्चंस हैं 18 क्वेश्चन आप में आनी है, अगर 20 क्वेश्चन मैथ के पूछ लिए जाए तो 18 जो क्वेश्चन होंगे भैया वो इसमें से भी रीजनिंग के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 क्वेश्चन ही लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 55 से 57 आपके पूछे जाएंगे। और स्टूडेंट जो हिंदी का सिलेबस है उसमें आपसे 37 क्वेश्चन और जीएस में भैया 38 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 नंबर का ये आपका 150 क्वेश्चन का ये भाई आपका एग्जाम होने वाला है। और स्टूडेंट्स मैं आपसे एक और बात बता दूं, ये भैया ऑफलाइन होने वाला है। कैसे ऑफलाइन, ये भैया आपकी परीक्षा होगी। ठीक है भैया, ऑफलाइन ये आपका एग्जाम होने वाला है। और स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होने वाला है। कितने, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये होने वाला है, यानी कि 150 क्वेश्चंस भैया 300 मार्क के हो जाएंगे। और भैया 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। फिजिकल मैंने बता दिया, फिजिकल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न बता दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड नापतोल मैंने आपके लिए बता दी, रिटन एग्जाम बता दिया कैसे होगा। रिटन एग्जाम जो है भैया ऑफलाइन होने वाला है। और स्टूडेंट्स अब बात आती है क्या भैया, जैसे इन्होंने ये आप विज्ञापन जारी किया है और 21 दिन का ही हमें टाइम दिया है कि भैया 21 दिन में आप फॉर्म फिल कर लीजिए यूपी पुलिस में। तो भैया क्या जो ये 11 फरवरी का भैया टाइम दे रहे हैं परीक्षा का, क्या 11 फरवरी को एग्जाम होगा, इसी पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 11 फरवरी को हम भैया आपसे लिखित परीक्षा की इन्होंने मांग रखी है। इन्होंने भैया अपने बोर्ड से कहा है कि 11 फरवरी को कोई सीट खाली है या नहीं है, जिससे कि हम बच्चों का एग्जाम करा लें। आप मानकर चलिए भैया 11 फरवरी को सीट खाली हैं और इन्होंने एग्जाम करा लिया। ठीक है, मानकर चलिए मैं आपके लिए एक डाउट क्लियर कर दूं, मैंने 2 सेशन लिए थे सुबह, उसमें भी यही बोला था कि भैया ऐसा बिल्कुल ना माने कि ये 11 फरवरी को एग्जाम ना होगा, ऐसा तो बिल्कुल ही ना माने। सोचना भी आपके लिए गुनाह है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। आप ऐसे मानकर चलिए 11 फरवरी की जगह भैया 1 फरवरी मानकर चलिए। ठीक है, कि हमारा जो एग्जाम होना है 1 फरवरी को होना है यूपी पुलिस का, हम इस तरीका से तैयारी करेंगे और हम सिलेक्शन लेंगे। हालांकि 11 फरवरी को एग्जाम हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप मानकर चलिए कि हमारा 11 फरवरी को एग्जाम है, हमें इसमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स एक और डाउट है कि सर यूपी में आरओ का एग्जाम है 11 फरवरी को, तो कैसे स्टूडेंट्स हो सकता है जैसे इन्होंने इतनी जल्दी फॉर्म फिल करने की डेट वगैरह इतना 21 दिन दिया है, हो सकता है आपसे 11 फरवरी को एग्जाम करा लें। चलो 11 फरवरी का आरओ का एग्जाम है, हो सकता है आपसे 18 फरवरी को एग्जाम करा लें। भैया कब, 18 फरवरी को हो सकता है आपसे एग्जाम करा लें। ठीक है, 18 फरवरी को। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानना है कि जो हमारा एग्जाम है वो कई और महीना में होगा या मई या जून में होगा, आप ऐसा बिल्कुल ना माने। जो आपका एग्जाम होगा मैं आपसे कह रहा हूं भैया 90% आपका एग्जाम फरवरी के मंथ में ही होगा। ठीक है, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं 90% फरवरी के मंथ में होगा। और जैसा मैं कह रहा हूं भैया वैसा आप सुनते आ रहे हैं और वही सच साबित हो रहा है। मैं आपसे 2-3 दिन से कह रहा था विज्ञापन इसी सप्ताह आ जाएगा, इसी सप्ताह आ जाएगा, आ गया। ठीक है, एमटीएस की कट ऑफ बताई बिल्कुल सेम भैया, वही एमटीएस की कट ऑफ हुई, उसी वीडियो को मैंने आपको लगाकर दिखाया। ठीक है, एमटीएस की डेट जो बताई बिल्कुल उसी डेट पर भैया एमटीएस का रिजल्ट आया। और अब फिर कह रहा हूं
कि 90% जो आपका एग्जाम है वो फरवरी के मंथ में ही होगा। भैया इलेक्शन भी आ रहे हैं, आचार संहिता भी लगनी है, हो सकता है ये इतनी जल्दी अपना एग्जाम करा दें फरवरी में। फरवरी में आपका एग्जाम 90% कह रहा हूं, जो 10% बचा है भैया वो 10% की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि भाई मैं भगवान तो हूं नहीं और मैं कोई बोर्ड का अध्यक्ष तो हूं नहीं जो मेरे हाथ में हो कि भैया हाँ कि इस तारीख को होता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो आपके लिए और ज्यादा टाइम दे देता, ठीक है। ऐसा मेरे हाथ में नहीं है। मैं 90% आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी करते रहना है, हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है। आप जी जान लगाकर तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन पाइए, ठीक है। स्टूडेंट्स कैसा लगा सेशन जल्दी से बताइएगा। सेशन अच्छा लगा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसी मोर अपडेटेड सब इंफॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।